हेलो बच्चों, BKC गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल विषय के परीक्षा दिन डिस्कस करने वाले हैं और आज इसमें हम अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसके MCQs। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सूर्य ताप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सबसे अधिक सूर्य ताप कहाँ प्राप्त होता है, मतलब कि सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वायुमंडल द्वारा सूर्य ताप की कितनी इकाइयों का अवशोषण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 इकाइयों का अवशोषण कर लिया जाता है वायुमंडल द्वारा सूर्य ताप के 48 इकाई का अवशोषण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत हमें पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत मतलब धरातल से लगी हुई परत को ही हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दिन ज़्यादा लंबा होता है, रात छोटी होती है प्रायः। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? वायुमंडल गर्म होना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौमीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, मतलब कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस जगह पर सीधी पड़ेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, मतलब कि भारत वाला जो देश पाया जाता है, मतलब कि कर्क रेखा के ऊपर ज़्यादा होते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब कि यूरेशिया महाद्वीप के में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिन और रात का जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तापमान किससे मापा जाता है? तापमान को हम किससे नापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। आपको जब भी बुखार आता है आप किस चीज़ से नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। वह भी हम शरीर का तापमान मापते हैं, तो तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग डैश पड़ती हैं, तो ऊपरी भाग पर कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गतिमान वायु डैश को कहते हैं? गतिमान वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आकाश का रंग नीला डैश प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, मतलब कि आकाश जो हमें नीला कलर का दिखता है वो किस कारण दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सूर्य ताप की डैश इकाइयाँ द्वारा परिवर्तित होकर लौट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 इकाइयों द्वारा सूर्य की किरणें वापस लौट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तिरछी किरणों की अपेक्षा डैश किरणें कम स्थान घेरती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान घेरती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें डैश से होकर गुजरती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। सतह पर पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचती हैं? ये वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। अगला देखते हैं, उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के कम होने की दर को
डैश दर कहते हैं, तो इसे बोला जाता है सामान्य हास्य दर। सामान्य हास्य दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के निकट तापमान डैश रहता है। तो समुद्र के निकट तापमान क्या रहता है, सम रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सर्दियों को लंबी रात तथा शांत वायु डैश के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण व्युत्क्रमण के लिए क्या है, आदर्श दशाएं हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वायुमंडल की डैश पर जीवन पाया जाता है। ये क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट लग रहा है कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। तो ये हो सकता है कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है, ऐसा करेक्ट हो सकता है। या फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत पर, या फिर मतलब कि क्षोभ मंडल के कारण क्षोभ मंडल में जीवन पाया जाता है, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ हमें मिलानी है। पहला है इसमें ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस। किसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड है समताप रेखा। समताप रेखा किसे बोला जाता है, सामान्य तापमान वाली रेखाओं को ही क्या बोला जाता है, समताप रेखा। लू क्या है, एक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन हो गई है थर्ड। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुदाब मापी को ही हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। इसके बाद है भूभाग किसके पाए जाते हैं, पृथ्वी के। तो ये 5वें का करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो ये 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 6 महीने के दिन और रात कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवों पर पाए जाते हैं। 7 का करेक्ट ऑप्शन हो गया। उपसौर कब पाया जाता है, उपसौर मतलब 3 जनवरी, मतलब कि तब जो हमारा सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। अपसौर यानी 4 जुलाई की दशा को हम क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और लास्ट है हमारा सूर्य से आने वाली किरणें, उन्हें क्या होता है, इनके कारण सूर्यताप बढ़ जाता है। तो ये 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। इसका पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट बात है कि सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। सेकंड है, पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल से घिरी है। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट बात है, सभी तरफ से वायुमंडल से घिरी है। थर्ड है, जलवाष्प आयन मंडल में पाए जाते हैं। यह क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, आयन मंडल में जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ है, सौरताप की 100 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो यह क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है कि 100 में से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। 5 है, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। तो ये जो 5th क्वेश्चन है, यह भी क्या है, करेक्ट है कि किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप पर ही निर्भर करता है। 6th देखेंगे, वायुमंडल को सीधे सूर्य ताप गर्म करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7th देखेंगे, संवहन की क्रिया केवल क्षोभ मंडल तक सीमित होती है। तो यह क्या है, करेक्ट है कि संवहन की क्रिया किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल यानी कौन सा मंडल, जो पृथ्वी के धरातल से पास में, मतलब पृथ्वी धरातल से लगा हुआ मंडल को हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी अपसौर। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को। सेकंड देखेंगे, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समताप रेखा। हमने ऊपर भी देखा है इसे, समताप रेखा।
समताप रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है, किन स्थानों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सूर्यताप को मापने की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी में ही सूर्यताप को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवहन। अभिवहन क्रिया के कारण ही क्या चलती हैं? लू चलती हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो लगभग ये कितनी दूरी है हमारी? 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री, या फिर बोलते हैं 16.5 डिग्री। नेक्स्ट है, हमारे चारों तरफ फैले वायुमंडल के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। हमारे चारों तरफ फैले वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अभी मैंने पहले बताया, इसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहा जाता है सबसे निचली परत को। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए बच्चों, ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।